यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवात्मा बुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरु देव भगवान की। सियापति रामचंद्र भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत आप सभी लोग भागवत चिंतन श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भगवान की अद्भुत महिमा और लीला का श्रवण करा रहे हैं। नारद जी प्रेरणा देकर वेदव्यास जी को श्रीमन नारायण नारायण करते हुए भगवान के लोक में चले गए, क्योंकि नारद जी का कार्य ही है कि जीव मात्र को नारायण संबंधी ज्ञान कराना, लीलाओं का गायन करना, और जो भगवत विमुख जीव हैं उनको भगवान के चरणों में लगाना। इसलिए ये लीला कथाएं चलती हैं। नारद जी की अहम भूमिका है, क्योंकि
भगवत चरित्र के द्वारा ही जीव का मन सहज रूप से परमात्मा में लगता है। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर उसी ब्रह्म की अनुभूति सर्वम खलविदम ब्रह्म के रूप में होती। सगुण आधार चाहिए। जो लोग कहते हैं हम सगुण को नहीं मानते, निर्गुण को ही मानते, उन लोगों का मन सहज रूप से भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाता, क्योंकि कोई न कोई ध्येय चाहिए। जब ध्येय होता है तभी ध्यान लगता है ध्याता का। तो भगवान तो निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। जब जैसे जिस भक्त को भगवान की आवश्यकता होती है, अथवा यूं समझो कि भगवान की जब विशेष कृपा जिस जीव पर होती है, तो उसको उसी रूप में भगवान दर्शन देते हैं, आनंद देते हैं, अनुभव करा देते हैं। यस्याम वै श्री माणायाम कृष्णे परम पुरुषे। श्री सूत जी महाराज कहते, भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। ये भगवान की भक्ति क्या करती है? शोक मोह को दूर करती। आप जितनी देर भगवान के सिद्धि विप्रांगण में बैठे हुए इस सनातन धर्म सभा चेंबूर के इस सभागार में जितनी देर आप बैठे, जितनी देर तक आप कथा कीर्तन सत्संग में मन को लगाते, उतनी देर आपके अंदर कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई कष्ट का अनुभव नहीं है। अगर किसी के मन में फिर भी कष्ट हो, कोई चिंता हो, तो इसका मतलब उसका मन अभी भगवान के चरित्र में लगा नहीं। हाँ, बाहर तो आप घरों में जाएंगे तो फिर 999 का चक्कर तो रहेगा, लेकिन कम से कम मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि आप चित्त लगाकर भगवत चरित्र का श्रवण करते हैं तो आपके अंदर यहाँ कोई शोक, कोई मोह, कोई दुख नहीं है। और यही प्रयास साधक का होना चाहिए, भक्त का यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे जीवन से शोक मोह दुख विनष्ट हो जाए। तब समझना कि आपकी भक्ति ठीक चल रही। सूत जी महाराज कहते, इसलिए भागवत की संरचना भगवान वेदव्यास ने की कि कलिकाल में जीव सहज रूप से मन परमात्मा में नहीं लगा पाएगा, इसलिए भगवत चरित्र सुनेगा तो उसका मन आनंद से परिपूर्ण होगा, उसके जीवन के दुख दूर होंगे। कहते महाभारत हुआ, बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए,
अब भगवान कृष्ण के लीला प्रेरणा से जो महाभारत हुआ, यद्यपि लोग प्रश्न करते हैं और कहते भी हैं कि महाराज भगवान चाहते ना कि महाभारत नहीं होता, भगवान चाहते तो महाभारत को रोक देते। लेकिन यदि आपने कुछ महाभारत सुना और पढ़ा हो तो उसमें वर्णन मिलता कि भगवान ने अनेक बार प्रयास किया है। कभी भगवान शांति दूत बनकर जाते, दुर्योधन से कहते हैं, धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज इन पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, ये 5 गांव में रह के बड़े आनंद से रहेंगे। लेकिन क्या दुर्योधन माना? और उल्टा वो भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने के लिए प्रयास किया, बंदी बना दो। भगवान की महिमा स्वयं नहीं जानते, भीष्म पितामह तो रोकते हैं, ये क्या कर रहे हो दुर्योधन, इनको जो तुम बांधना चाहते हो, अपने सैनिकों से कहते हो बंदी बना लो, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, ये जगत के कल्याण के लिए आए। लेकिन वो महत्वाकांक्षी दुर्योधन भगवान की महिमा को नहीं समझ पाया, और भगवान ने वहां विराट स्वरूप भी दिखाया। तो भगवान ने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन ये महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि जहां तेरा और मेरा होगा ना, वो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, वहां महाभारत ही होगा। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि 2 भाइयों में बहुत प्यार था, एक साथ रहते थे। एक दिन छोटा भाई गन्ना लेकर आया खेत से, और गन्ने को तोड़ा तो बच्चे मांग रहे थे, हमको दो हमको दो। बड़े भाई के बच्चे भी मांग रहे थे, छोटे वाले के भी। तो गन्ना तो तोड़ा, लेकिन जब देना हुआ तो यूं कर दिया, माने जो ऊपर की ओर होता गन्ना ना फीका होता, और नीचे की तरफ वाला मीठा होता। तो फीके वाले गन्ने के भाग को बड़े भाई के बच्चों को देने लगा, तेरा मेरा आ गया ना यो, और मीठा वाला भाग अपने बच्चों। तो बड़ा भाई आया, छोटे भाई से कहा, भाई अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, अलग अलग घर मकान दुकान सब कुछ अलग होना चाहिए, खेती बाड़ी। उसने कहा क्यों? बोले बस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस यूं। उसने भी इशारा किया। बोले इतने फर्क में फिर फर्क आता जाएगा ना, थोड़ा सा अंतर आया तो फिर अंतर बढ़ता चला जाएगा। तो भाई महाभारत तो इसीलिए हुआ ना, गीता पाठ करते हो ना, मामका पांडवस चैव, जहां मामका माने मेरे और तेरे, ये मेरे तेरे में झगड़ा है।
वरना बताइए पांडवों की कहाँ गलती है? वो तो धृतराष्ट्र को पिता तुल्य मान करके उनके आदेश का पालन करते, और वो पुत्र मोह में इतना अंधा है कि जो सत्य बात है वो भी नहीं कहता। इस कारण ये महाभारत हुआ। कहते इस महाभारत में कौरव अधिक हैं और पांडव कम है, लेकिन फिर भी पांडवों की विजय हुई, कौरव हारे। इसका कारण क्या है? और इसमें फिर विजय क्यों हुई? अयोध्या जी में एक संत हुए बाबा रघुनाथ दास जी। उन्होंने विश्राम सागर नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें एक कथा उन्होंने लिखी, बहुत मर्मस्पर्शी है। कहते हैं जब महाभारत होना निश्चय हुआ तो भगवान कृष्ण से पांडव पूछ रहे हैं, महाराज कि महाभारत होगा, बड़े बड़े योद्धा मारे जाएंगे, लेकिन सच बताओ विजय किसकी होगी? तो भगवान ने भी मानो कोई नई लीला करने के लिए कहा, जो ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाए जिसने हाथ से कभी दान न किया हो, कानों से कभी वेद वेदांत भगवत चरित्र भगवान की कथाएं न सुना, हमेशा अन्याय पूर्वक अन्न खाया हो, तीर्थों से कभी पैरों से कभी तीर्थ गमन नहीं किया हो, और सिर को कभी भगवान संत ब्राह्मणों के आगे झुकाया ना, और जिसने अपने कर्तव्य का कभी कोई पालन न किया हो, ऐसा कोई अतिशय पापी हो, और उस व्यक्ति को खोज करके लाया जाए, कुरुक्षेत्र के मैदान पे उसको गाड़ दिया जाए, और फिर जो घटना हो उसको देखो, उसी से पता लग जाएगा कि विजय किसकी हो। भीम ने कहा, प्रभु मैं ये काम करूं। अब भीम निकले, खोज कर रहे, गांव गांव देख रहे कोई ऐसा पापी हो जो किसी ने कभी भी कोई सत्कर्म ना किया। एक व्यक्ति को देखा, अपनी घरवाली को कंधे पे बैठाकर और घर घर में आग मांग रहा। उस समय गैस नहीं थी, है ना? गांव में किसी का चूल्हा जलता है, एक दूसरे से आग मांगते थे। तो आग मांगने के लिए वो घर घर जा रहा था। घर वाले ने कहा, देखो मेरे पैर में नेल पॉलिश लगी है, कलर लगा है, रंग लगा है, पैदल चलूंगी तो ये बिगड़ जाएंगे, तो तुम मुझे कंधे पे बैठे। माने इतना गुलाम, बिल्कुल आज्ञाकारी। तो उसने कंधे पे बैठा करके आग मांग रहा था कि आग मांग के लाएंगे तो भोजन बने। भीम ने देखा और कहा कि इससे बड़ा तो और कौन पापी होगा, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। पत्नी भी इसकी ऐसी और ये भी ऐसा। अच्छा है भीम आजकल नहीं देख रहे, अगर आजकल देखते तो बड़ा मुश्किल हो जाता ना।
भीम उसको कंधे से उतार दिया, उसकी पत्नी को, और लेकर आ गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसको गाड़ दिया और पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। रात्रि में गीदड़ आए, सियार गीदड़, तो गीदड़ों के बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो गीदड़ के बच्चे कहते मैं हाथ खा लूं, तो गीदड़ का जो सरदार था ना, कहा नहीं नहीं, हाथ नहीं खाना, इसके हाथों से कभी दान नहीं हुआ है। तो बोले इसके कान खा ले, बोले नहीं नहीं, इसके कान भी नहीं खाना, क्योंकि वेद शास्त्र कभी कथा भगवान की सुना ही नहीं। सिर खा ले, बोले सिर भी नहीं खाओ, ये संत महापुरुषों के आगे कभी सिर झुकाया ही नहीं, मंदिर में कभी गया नहीं, भगवान के आगे सिर नहीं झुकाया। चाणक्य ने अपनी नीति में श्लोकबद्ध किया इसी घटना का। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वतौ द्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकनैर्रहितो तीर्थम न पादं गता अन्याये अर्जित पूर्ण उदरम गर्वेण तुंगशिरा रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंदम वपु। बोले हस्तौ दान विवर्जित, हाथों से इसने कभी दान नहीं किया, इसके हाथ पवित्र नहीं है। श्रुति पुटौ, बोले कान भी खाने योग्य नहीं। अब आप ही अनुभव करो कि ये शरीर पवित्र कब होगा। कभी कथा नहीं सुनी, इसके कान भी खाने योग्य नहीं। श्रुति पुटौ सारस्वतौ द्रोहिणो, शास्त्रों से और कथाओं से, संत महापुरुषों के वचनों से द्रोह करता रहा। बोले नेत्र खाए, नेत्रे साधु विलोकन रहितो, आंखों से संत महापुरुषों के भगवान की कभी दर्शन नहीं किया। पैर, बोले तीर्थम न पादम गता, इसके पैर कभी तीर्थ में नहीं गए। बोले पेट, अन्याय अर्जित वित्त वित्त पूर्ण उदरम, अन्याय से, ठगी से, उल्टे कामों से इसने धन इकट्ठा किया और उसी से अपना पेट भरता रहा, इसलिए पेट भी इसका शुद्ध नहीं है। बोले सिर, बोले ना तुंगशिरा, इसका सिर हमेशा अभिमान से भरा रहा कि मेरे बराबर कौन, सिर झुकाए नहीं। तो बोले सब कुछ आपने कह दिया शुद्ध। बोले रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा, अरे जम्बु को, गीदड़ का सरदार कहता है कि नीचम सुनिंदम बपू, मुंच मुंच माने त्याग दो, त्याग दो, इसके शरीर को मत छूना। नीचम सुनिंदम बपू, बोले इसका शरीर बहुत ही नीच है, स्पर्श योग्य नहीं है। तो
बच्चों ने कहा, गीदड़ के बच्चों ने, कि फिर भूख लगी तो खाएं क्या? बोले कल होगा महाभारत, बड़े बड़े धर्मात्मा, योद्धा, सूरवीर सब मारे जाएंगे, तो उनके मांस को खाना तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तो बच्चों ने पूछा फिर विजय किसकी होगी? ऊपर पेड़ पे बैठे हुए भीम सुन रहे, बोले विजय उसकी होगी जो सबसे पहले पताका झंडा अपना गाड़ेगा और जिसके साथ भगवान कृष्ण रहेंगे, विजय उसकी होगी। बस भीम प्रसन्न, यही तो जानने के लिए सब इतने क्रिया किया। ये कथा विश्राम सागर नामक ग्रंथ में है और बाबा रघुनाथ दास जी ने कथा लिखी। और आश्चर्य है कि इस कथा को जब मैं बाल्य अवस्था में, बचपन में था, हमारे यहाँ संत महापुरुष आते थे, वो सुनाते थे, तो मुझे अभी भी याद है। मैंने शायद 8-10 साल का हो। ये श्लोक तो बाद में मैंने अध्ययन किया और चाणक्य नीति से लिया। कहने का तात्पर्य है कि जहां भगवान है, विजय तो वही होनी है। तो भगवान तो चाहते हैं कि महाभारत न हो। और युधिष्ठिर जी के संवाद में आप सुनेंगे, जब युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास में गए तो उन्होंने भी कहा, भीष्म पितामह कहते मुझे आश्चर्य है कि जहां साक्षात नारायण कन्हैया है और धर्मराज युधिष्ठिर है और ये पांडव धर्मात्मा है, इनके रहते ये महाभारत हुआ। तो इससे मुझे लगता है कि इसको कहते होनी। क्या? होनी। शास्त्र की दृष्टि में इसको कहते विधि का विधान। विधि का विधान और जानते हो कैसा होता है? विधि का विधान एक और भी है। फिलॉसफी डिपार्टमेंट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो एक प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, तो उन्होंने फिलॉसफी पढ़ाते हुए सुनाया। कहते हैं एक ज्योतिष का विद्वान जो ललाट देख करके पढ़ लेता था कि क्या लिखा है। तो एक दिन क्या हुआ, वो रास्ते में कहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि एक आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई और उसमें लिखा था अभी कुछ और होना बाकी। ज्योतिष के विद्वान थे, उन्होंने सोचा अब क्या बाकी, कहाँ ये जन्म हुआ होगा, कहाँ इसने पढ़ाई लिखाई किया, कहाँ जॉब किया होगा, कहाँ इसकी मृत्यु हुई होगी, कहाँ इसके सिर को खींच कर कुत्ते यहाँ ले आए रोड किनारे। तो अब तो कुछ है नहीं, बचा ही नहीं। लेकिन लिखा था अभी कुछ और होना बाकी। उन्होंने सोचा अनुभव करें, रिसर्च करने के लिए उस खोपड़ी को अपने घर ले गए। घर वाली से कहा देखो ये खोपड़ी संभाल के रखो। अब 1-2 साल बीत गए, खोपड़ी उठावे, झाड़ू पोछा लगावे, सोचा इस खोपड़ी में अब रखा क्या है। तो एक दिन पंडितानी को गुस्सा आया और खोपड़ी तोड़ ताड़ के गंदे नाले में फेंक दी।
पंडित जी आए, बोले वो खोपड़ी कहाँ है? बोले उसमें था क्या, इतने दिनों तक रखा, क्या मिला तुम्हें? मैंने तो तोड़ ताड़ करके उसको जो है गंदे नाले में फेंक दिया। तो पंडित जी ने कहा बस यही होना बाकी था। तो सबकी खोपड़ी में क्या क्या लिखा है ना, और क्या क्या बाकी है, जानना समझना बहुत कठिन। इसको कहते हैं विधि का, समझ गए ना? इसलिए भगवान का भजन करते रहोगे, नाम जप करते रहोगे, सत्कर्म करते रहोगे, तो विधि का विधान भी भोगना पड़ेगा ना, तो आनंद पूर्वक भोग लो, यात्रा ठीक हो जाएगी। नहीं तो जैसे बाहर का महाभारत हुआ है कुरुक्षेत्र वाला, ऐसे ही महाभारत घरों में है। और घरों को छोड़ दो, आपके मनों में महाभारत चलता रहता है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा का महाभारत तो अपने मन में चलता है। इसलिए महाभारत चलेगा। कहते महाभारत में बड़े बड़े योद्धा जब मारे गए, दुर्योधन की जंघा और दंड को महाबली भीम ने गदा से तोड़ा, तो प्राण उसके निकल नहीं रहे, व्याकुल। अश्वत्थामा उसका मित्र है दुर्योधन का, मिलने गए कि भाई अब अंतिम विदाई है, चलो मैं मिलूं तो सही। तो दुर्योधन कहता है क्या करूं मित्र, मेरे प्राण नहीं निकल रहे, लेकिन मेरे मन की हुई नहीं, जो मैं चाहता था वो मेरी इच्छा अधूरी रही। अश्वत्थामा ने पूछा कौन सी इच्छा बाकी रह गई? बोले पांडवों को मारना था, इनको मैं मार देता ना तो मैं मरता तो शांति रहती मेरे मन में। कहता ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सोए हुए पांडु पुत्रों के सिर को काट लाया अश्वत्थामा, और काट कर लाया, बोला लो मैं पांडवों के सिर को काट कर लाया। दुर्योधन देखा, बोला अरे तूने तो बहुत ही निकृष्ट काम कर दिया। माने दुर्योधन का हृदय भी पिघल गया उस समय। बोले ये तो पांडु पुत्रों के पुत्र, माने ये तो भीम अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव के पुत्र हैं, इनको मार दिया, तूने तो पूरा वंश ही खत्म कर दिया। उसका हृदय भी परिवर्तित हुआ। इधर द्रौपदी ने देखा शीश कटे हुए पांडुपुत्रों, बहुत व्याकुल हुई, बहुत रोई। कहते हैं रोई दुखी हुई। अर्जुन आए, सारे पांडव एकत्रित हो गए, हाहाकार। संकल्प लिया अर्जुन ने कि मैं अश्वत्थामा का सिर काटूंगा, उसको मार कर लाऊंगा। और तैयार हो गए, भगवान कृष्ण भी आ गए। इतनी तेजी से भागा अश्वत्थामा, लेकिन अर्जुन भी अपने रथ पे सवार, पकड़ के लाए, रस्सी से उसका गला बांधा,
और पशुओं की तरह खींचते हुए लाए। लेकिन देखिए द्रौपदी का मन कैसा बदल गया। वाच चाहं सत्यस्य बंधनानयम सती मुच्चिताम मुच्चिताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। ये आप क्या कर रहे हैं? इनको मत मारो। हृदय बदल गया। बोले ब्राह्मण है, ब्राह्मण नितराम गुरु। बोले ब्राह्मण नित्य हमारे गुरु होते। और जिस आचार्य द्रोणाचार्य से आपने शस्त्र विद्या सीखी, उन्हीं के पुत्र को तुम मार दोगे तो इसकी मां को बहुत कष्ट होगा। अभी मैं रो रही हूं, फिर वो कितना रोई। कहते हैं कि ये बात सुनकर भीम को अच्छा नहीं लगा। भीम ने कहा नहीं, मैं तो छोड़ने वाला नहीं। अब भगवान कृष्ण ने दो बातें कह दी। बोले जो आतताई ब्राह्मण होता है उसको मारने में कोई दोष नहीं। जो शस्त्र रखता हो, आतताई हो, उसको मारने में कोई पाप नहीं। ब्रह्म बंधुर नहंतव्य। शास्त्र ये भी कहता है कि ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए। आतताई वदाहरणा, जो आतताई है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दो बातें हो गई कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये ब्राह्मण भी हो गया और आतताई भी। अब धर्म संकट आ गया ना, किसको मारें कि छोड़ें। मय्यो भय मान प्रांत परिहासोनुशासनम। कहते जिससे मेरे वचन की भी रक्षा हो जाए, भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दिया, वो काम करो। माने दोनों बातें कह दी। अर्जुन ने सोचा अब मैं क्या करूं। देखा उसके मस्तक पे मणि थी, अश्वत्थामा की। तो उसके सिर में जो अग्रभाग में मणि थी, उस मणि को बाल सहित उससे तलवार से काट दिया, निकाल दिया। और उसी श्राप के कारण अश्वत्थामा कहते हैं आज भी जिंदा है, लेकिन मस्तक के खून बहता रहता है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है, ताप्ती नदी के किनारे। वहां जंगल में एक मंदिर है शिव जी का। अश्वत्थामा आज भी वहां पूजा करने आता है। दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वहां नित्य ही पूजन किया हुआ शिवलिंग होता है। वहां लोगों ने खोज किया और कई लोग कहते हैं किसी और रूप में दिखाई पड़ता, लेकिन वो खून से पहचानते हैं, उसके मस्तक से खून बहता रहता। वपनम द्रविणादानम अस्थान निहरणपम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नाम का। कहते हैं साथ में ये भी शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को दंड देने का मतलब उसका मुंडन करा। दूसरा धन छीन लो, ये मृत्यु के बराबर है। और स्थान से निकाल दो, ये ब्रह्म हत्या के बराबर माना है। कहते इस प्रकार से शोकाग्रस्त ये पांडव अपने पुत्रों का संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने वाले, लेकिन आज है पुत्रदा एकादशी और हमारे पंडित जी को कथा सुनानी है। अगर मैं आगे की कथा बढ़ाता रहूंगा तो उनकी कथा छूटेगी। इसलिए आइए भगवान से प्रार्थना करें और बाद में एकादशी की कथा आप श्रवण करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुहारी,
सब हो निरोध सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पति दुखिया न कोई होवे हे ईश सब सुखी हो सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल आपकी भक्ति प्रेम से मन होए आग द्वेष से चित्त मेरा आगे दूर इन्हें भरोसा हमें सदा जगती आशा तेरे नाम की नहीं रहे मनी आपसे हमें बचाइए करके दया दया नाम भक्त बनाइए मन में प्रेम अपार हृदय में धारे दीनता हे मेरे करुणा हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निदान साधु संगत दीजिए दया धर्म का नाम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य